तो आज के क्लास में हम लोग सम्राट अशोक की चर्चा करने जा रहे हैं। किनकी चर्चा करने जा रहे हैं? सम्राट अशोक की चर्चा करने जा रहे हैं। और सम्राट अशोक को हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य वंश का, मगध साम्राज्य में भी कई वंश ने शासन किया, उसमें आने वाला प्रमुख वंश रहा मौर्य वंश। और मौर्य वंश का अंतिम प्रतापी शासक हम कह सकते हैं किसको? सम्राट अशोक को। और सम्राट अशोक जो है वाकई में आज भी वो एक ऐसे शासक के रूप में इतिहास में नाम लिए जा रहे हैं जो वाकई में उनके जैसा शासक आज भी शायद नहीं हुआ। यदि सम्राट अशोक की बात करेंगे हम, तो सम्राट अशोक जो है यह, इनको अशोक महान, अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। लेकिन आप इनके बारे में जो सुनेंगे, इनके कृत्यों के बारे में सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि आखिर ऐसे लोगों को महान कहना क्या उचित है? क्या इन्हीं के बारे में ना कहा जा रहा है कि कलिंग में जो इन्होंने एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में वहां की राजकुमारी जब उनको पसंद आ गई, इसके चक्कर में उड़ीसा के कलिंग पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और खून का ऐसा खेल खेला, वहां ऐसा तांडव मचाया कि बहुत सारी महिलाओं को विधवा बना दिया, बहुत सारे बच्चे को अनाथ बना दिया। समर भूमि जिसको रणभूमि कहते हैं, युद्ध की भूमि कहते हैं, लड़ाई झगड़े की भूमि कहते हैं, जहां युद्ध किया जाता है, वहां पर 1 इंच जगह तक खाली नहीं था जहां आदमी जो है जमीन पे पैर रख पाता। यदि जो बचे सैनिक थे या सम्राट अशोक की ओर की जो सेना थे, उनको यदि जाना भी होता था वहां एक जगह से दूसरे जगह, एक छोर से दूसरे छोर, तो डेड बॉडी पे पैर रख के जाना होता था। ये नौबत ला दिया था उन्होंने कलिंग में। और तब भी इनको फिर महान सम्राट अशोक, महान शासक क्यों कहा गया? सवाल ये आता है। इतिहास के पन्नों में एक बार और यह चर्चा आती है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की कत्ल किया, 99 भाइयों की हत्या किया। क्यों? राजा बनने के चक्कर में। यह भी किंवदंतियां इतिहास में आती है। और उन 99 भाइयों के सर को पटना के अगम कुआं नामक कुआं में डाल दिया और इस प्रकार राजा बना। तो क्या ऐसे शासक को महान क्यों कहा गया? ये तमाम बातें सुनने को मिलती है। हालांकि मैंने पिछले क्लास में बतला दिया था कि अशोक के अशोकावदान नामक पुस्तक में, अशोक की पुस्तक नहीं है, अशोक पे लिखी गई जो पुस्तक है एक अशोकावदान, उसमें जो है अशोक के 3 भाइयों की चर्चा हुई है, सुसीम, विक्ताशोक और अशोक। इन 3 भाइयों की चर्चा हुई है। लेकिन इनके 99 भाइयों या सैकड़ों भाइयों या कई भाइयों की चर्चा यदि की गई तो यह भी कोई गलत बात नहीं हो सकता है, क्योंकि यह राजाओं के लिए आम बात थी। जहां कहीं युद्ध भूमि में, समर भूमि में जाते थे तो अपनी रानियां को लेकर नहीं जाते थे। जहां काम वासना सताती थी किसी को, वो अपनी पत्नी उस समय के लिए स्वीकार कर लेते थे, अपने बिस्तर की, अपनी सैया की शोभा बढ़ा लेते थे, और इस क्रम में प्रेग्नेंट भी हो जाती थी, उनके बच्चे भी हो जाते थे। तो बाद में मान लिया कि किसी से अधिक प्यार मोहब्बत हो गया है, किसी को पता चला, तो उसने कहा कि हम सम्राट के बच्चे हुए, हम उन्हीं के बच्चे हुए। तो इन तरह की बात हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती है। तो अशोक के बारे में कहा गया कि इतना खून खराबा और तांडव मचाने वाला शासक था, फिर भी इन्होंने इतिहास के पन्ने में एक महान शासक की उपाधि धारण किया। इसके पीछे कारण है कि अशोक जब गंदे थे तो थे, सम्राट अशोक जब गंदे थे तो थे, लेकिन इनके अंदर महानता भी इतनी कूट कूट कर भर गई, इनका हृदय परिवर्तन भी इस तरह का हो गया कि जहां एक रक्त पिपासु राजा, जहां एक बड़े अधिकारियों का उनके पास तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता था, अब दास दासी और छोटे छोटे लोग, गरीब तबके के लोग भी उनके सानिध्य में, उनके कार्य के करीब आने लगे, उनकी वाणी को लोग सुनने लगे, डायरेक्ट उनके साथ संपर्क स्थापित करने लगे। ये तरह के महान कार्यों को उन्होंने जो किया, तो इस प्रकार बाद में चलकर इनको सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक की उपमा दी गई। समझ गए? किनको? अशोक को। और अशोक जब ज्यादा परेशान रहने लगा तो यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली? उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली? उपगुप्त से। यह पूछता है, ठीक है, सम्राट अशोक जो है
उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सम्राट अशोक उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और एक सवाल यह आता है, यदि पूछा जाए कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर 269 बीसी में बैठे। 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठे। देख लीजिए